हाय दोस्तों, मैं प्रभाकर कुमार एक नए वीडियो में आपके साथ हूं। इसमें हम व्यू देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में व्यू किस तरह से काम करता है। तो क्लिक करा हमने व्यू पे। सबसे पहले जो यहाँ पे दे रखा है नॉर्मल, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर, नोट पेज और रीडिंग व्यू। ये 5 अलग अलग तरह के पेज है जिसमें आप काम कर सकते हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल पे ही काम करते हैं बेसिकली। यदि आप आउटलाइन व्यू पे क्लिक करेंगे तो आउटलाइन व्यू आ जाएगा इस तरह से। ये आउटलाइन व्यू है हमारा। फिर आता है हमारा स्लाइड सॉर्टर व्यू। इस तरह के पेज को हम स्लाइड सॉर्टर व्यू कहते हैं। फिर आता है हमारा नोट पेज। इस तरह के पेज को हम नोट पेज कहते हैं। फिर आता है रीडिंग लेआउट, पढ़ने के लिए होता है। एग्जाम्पल के लिए इस तरह ये रीडिंग लेआउट है जिसमें आप रीड करने के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्लाइड मास्टर। पहले हम नॉर्मल कर देते हैं इसे। फिर आता है हमारा स्लाइड मास्टर। यहाँ पे क्लिक करके आप स्लाइड मास्टर पेज भी ले सकते हैं। इस तरह का पीपीटी होता है, ये पूरा का पूरा एक पीपीटी बनाने का ऑप्शन भी देता है इसमें आपका। तो इसे हम स्लाइड मास्टर कहते हैं। इस पे भी आप काम कर सकते हैं। फिर आता है हमारा हैंड आउट मास्टर। इस पर क्लिक करेंगे तो हैंड आउट मास्टर आ जाएगा। इस तरह का पेज है, यहाँ पर फुटर पे लिख सकते हैं और इनके बॉक्स के ऊपर भी कार्य किया जा सकता है। यहाँ पे क्लोज मास्टर व्यू पे क्लिक करेंगे, नॉर्मल पेज पे आ जाएंगे हम। आगे आता है हमारा नोट मास्टर। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये नोट मास्टर पेज है। यहाँ पे एडिट किया जा सकता है, काम भी किया जा सकता है, लिखा भी जा सकता है। क्लिक यहाँ से यदि नहीं चाहिए इस तरह का पेज तो आप यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा इसमें रूलर को हाइड कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी, मान लो मुझे इंसर्ट से कोई बॉक्स बनाना है या टेबल बनाना है या कोई शेप बनाना है, तो रूलर का यूज किया जाता है कि मुझे रूलर को यहाँ पे शेप बनाना है 4 से लेके और यहाँ मुझे 1 तक या 2 तक बनाना है। तो एक मेजरमेंट की तरह ये काम करता है रूलर। तो ये रूलर भी यूज कर सकते हैं और रूलर को यहाँ से हम हाइड और शो भी कर सकते हैं। यहाँ से रूलर का ऑप्शन आता है, रूलर को आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं और शो भी कर सकते हैं। ग्रिड लाइंस, यहाँ क्लिक करेंगे तो ग्रिड लाइंस आ जाता है, पीछे एक जाल की तरह बना जाता है, इज कॉल्ड टू ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस का भी अपना यूज है। जैसे कि मान लो जो मुझे यहाँ पे इस बॉक्स को स्प्लिट करना है तो बिल्कुल एक्यूरेट 3 पे आएगा, बिल्कुल भी मार्जिन आपका इधर से उधर नहीं होगा। तो ये हमारा ग्रिड लाइंस का यूज करते हैं हम। फिर आता है गाइडलाइंस। पेज को 4 टाइप में डिवाइड कर देता है। यदि आपको एक ही स्लाइड में 4 अलग अलग चीजें रखनी है, 4 अलग अलग पिक्चर रखनी है, तो इस तरह से आप गाइडलाइंस लेके भी यूज कर सकते हैं। नोट्स, अपने पेज के बारे में कुछ भी यहाँ पे नोट्स देना है, कुछ भी आपको फुटर लिखना है एक तरह से, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। आगे आता है जूम। पेज को बड़ा करके देखना है तो आप जूम करके देख सकते हो, या छोटा करके देखना है तो आप छोटा करके भी देख सकते हो। या फिर फिट टू विंडो मीन्स एक तरह से 100% का काम करता है ये। आपके विंडो के अकॉर्डिंग ये फिट हो जाता है। ग्रे स्केल, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा आपका पेज। ब्लैक एंड व्हाइट, प्रॉपर ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा यहाँ से। और आपको नॉर्मल करना है तो आप यहाँ से नॉर्मल भी ले सकते हो, मतलब कलर, ग्रे स्केल और ब्लैक एंड व्हाइट। न्यू विंडो, इसी पेज की एक कॉपी आ जाती है, इस कॉल टू न्यू विंडो। जब ऐसे आप क्लिक करेंगे इसकी कॉपी आ गई है। आपको जो दोनों को एक साथ देखना है तो आपको क्लिक करके अरेंज ऑल पे क्लिक करना है। दोनों ही विंडो 1 बाय 1 साइड बाय साइड खुल जाएगा। क्लिक करेंगे जिसमें हमें काम करना है। देन आता है कैस्केड में। इसमें भी विंडो अरेंज ही करने का ऑप्शन आता है कि भाई एक विंडो ये आपका है और एक विंडो आपके पीछे है। इसमें लिखा है कंप्यूटर 1 और इसमें लिखा है कंप्यूटर 2। डबल क्लिक करेंगे और ये फुल मैक्सिमाइज हो जाएगा। मूव टू स्प्लिट, यदि हमें से मूव करना है तो मूव करने के लिए ऑप्शन आता है यहाँ पे हमारा मूव करने के लिए। देन आता है हमारा स्विच विंडो, जिस पे हम काम कर रहे हैं उस पर राइट का निशान लगा हुआ है। ये कह रहा है कि अब इस विंडो पे भी वर्किंग है। मार्को क्या होता है? मार्को एक तरह से कोडिंग की तरह काम करता है। यदि आपको इसमें कोई भी प्रोग्राम रन करना होता है एक्स्ट्रा, तो आप हम नाम डाल के यहाँ पर रन पे क्लिक करेंगे, देन वहाँ पे कोड टाइप करेंगे और रन कर सकते हैं, जो कि मैं इसके लिए अलग से MS वर्ड की वीडियो में बता चुका हूँ। तो दोस्तों इस तरह से हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फिनिश हो चुका है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो होता है हमारा डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन और स्लाइड शो और रिकॉर्ड, जो कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं टॉपिक। बाकी लगभग ये MS वर्ड की तरह ही वर्किंग करता है। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।